नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। लगातार मेरी कोशिश कि आप लोगों को किसानों की तस्वीरें, किसान आंदोलन की तस्वीरें दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूं और गाजीपुर बॉर्डर पे मैं मौजूद हूं। पीछे मेरे स्टेज किसान नेता लगातार संबोधित कर रहे हैं। अभी स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप वो किसानों को संबोधित कर रहे हैं और आज मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे कुछ किसान। इनसे बात करेंगे और समझेंगे, क्योंकि पूरी स्थिति इस तरीके से बन चुकी है। 80 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को, अब कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लग ऐसा रहा है कि एक डेडलॉक, और क्या ये डेडलॉक डेड एंड की तरफ बढ़ रहा है, वो चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। सर, 80 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को, 80 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, 80 दिन होने के करीब। कब तक? जय जवान, जय किसान, जय संविधान। आप आज 80 दिन हो गया हम लोगों को, और देखिए अभी 18 तारीख को हम लोगों का रेल रोको भी कार्यक्रम है, आपको शायद पता होगा। ये जो मौजूदा सरकार है ये हमें विभिन्न नामों से, जैसे जब हमारी न्यू आंदोलन की पड़ रही थी तब ये सरकार देशद्रोही या आतंकवादी और ऐसे ऐसे शब्दों से, लेकिन आपने राज्यसभा सांसद देखा होगा जो इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी आंदोलन का मजाक लाते हुए आंदोलन जीबी का नाम, एक ऐसा नाम उन्होंने रखा, आंदोलन जीबी और परजीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपका धन्यवाद है, कम से कम आपने हमें आंदोलन जीबी तो कहा। हम घर से कहते हैं हम आंदोलन जीबी है, नहीं तो आप ही लोग हमें आतंकवादी और खालिस्तानी कहने का काम करते थे। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अहंकार में डूबी हुई है। 2012 की बात करिए, ये सरकार, यही मौजूदा जो सरकार थी, ये जन आंदोलन जब अन्ना का हुआ था उस वक्त भी ये सरकार आंदोलन। अरे जो व्यक्ति गैस का सिलेंडर लेके 2014 में चुनाव हारने के बाद उसको मंत्रालय में बैठाया जाता है, यही टमाटर और आलू का प्याज लेके आंदोलन करते थे, आज जो सरकार की सत्ता में बैठे हुए हैं। अरे हुकूमत तेरी है तो क्या हुआ, मेरी आवाज तेरी गुलाम नहीं है। ये जो लोग बैठे हुए हैं इनको ये समझना पड़ेगा कि आप सत्ता में बैठे हैं। रामधारी दिनकर सिंह की एक कविता हमें याद आती है, सिंहासन खाली करो अब जनता आ रही है। तो ये जनता की आवाज है, और ये तीनों कानून जो कृषि कानून है ये सरकार को वापस लेने पड़ेंगे और एमएसपी पे गारंटेड कानून बनाना पड़ेगा। अन्ना आंदोलन की आपने जिक्र किया और सिंहासन खाली करो आपने कहा, तो वही बात लगातार दावा भी सरकार कर रही है कि ये साजिश विपक्ष की है, सत्ता को गिराने के लिए, सत्ता पलटने के लिए सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। विपक्ष रच रहा है। आंदोलन जब होता है वो जनता को, युवा को या प्रति व्यक्ति को एक नया आयाम देता है। हम इस देश में चाहे संपूर्ण क्रांति हो चाहे हरित क्रांति हो, आंदोलनों के द्वारा ही जो सत्ता के कुर्सी पे बैठे हैं उनको तब ध्यान आता है। ये सरकार दृष्टिहीन है, मतलब समझिए अंधी हो गई है, गूंगी हो गई है, बहरी हो गई है। अरे 70 दिनों से आप बंगाल में चले जाते हैं चुनाव प्रचार में, इतने बड़े संवैधानिक पद पर, लेकिन दिल्ली से और यहाँ गाजीपुर सिर्फ 10 किलोमीटर है। आप यहाँ पहुँचने ना नहीं नाम कर। ये अड्डा नड्डा गड्ढा कौन है? राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष हैं ये गड्ढा जी। ये वहाँ किसानों के साथ बैठ के बंगाल में कि मैं किसानों का हितैषी हूँ। अरे जो किसान गांव से आके रोड पे बैठा हुआ है 80 दिनों से, उसके प्रति ये चुनावी जी भी हैं, ये चाटुकारिता जी भी हैं। स्ट्रीम मीडिया के लोग इसमें जो बैठे हुए हैं, ये यही नेता उसी मीडिया में जाके दरबारी करते हैं और ये स्ट्रीम मीडिया ऐसे दिखाती है कि देश में युद्ध हो रहा है। मतलब समझिए यही ट्वीट करके कहते थे ट्रू डेवलपमेंट इज द थ्रू बाई जन आंदोलन। नरेंद्र मोदी जी का 2017 का ट्वीट है, यू कैन चेक इट। लेकिन ये सरकार एकदम ये हो गई है, हमारी आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन आवाज कभी दबकी नहीं है। गिराने का क्या काम? आप भी तो टमाटर 2 रुपए बढ़ता था, यही बाबा रामदेव, बाबा सलवार जी भी जो यही आपकी अदालत में बैठ के और 2012 के आंदोलन में कहते थे कि पेट्रोल और डीजल 20 रुपए हो जाएगा, 30 रुपए हो जाएगा। आज देखते देखते अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100 हो गया। कैसी बात करते हैं? ये सरकार है। सर, आपसे मेरा सवाल पहले तो ये बताएं कि क्या नाम है और कितने दिन से यहाँ पे हैं? मेरा नाम शौकत अली है, मैं बिहार का रहने वाला हूं और लगातार इस आंदोलन में सक्रिय रूप से बने हुए हैं। ये बिहार से हैं और लगातार ये बात कही जा रही थी कि 2 राज्यों का आंदोलन है। पहले कहा गया पंजाब का आंदोलन है, उसके बाद जब हरियाणा आया तो कहा गया हरियाणा का आंदोलन है। जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग आए तो कहा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ लोग हैं और पंजाब हरियाणा का आंदोलन है। ये बिहार से मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, आप कितने दिन से वहाँ हैं? आप लगभग हमको लग रहा है 2 महीना करीब हो गया होगा। तो 2 महीने से ये भी यहाँ पे हैं। सर, 80 दिन इस आंदोलन को हो चुके, सरकार तो अपनी ठान चुकी है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। आगे की क्या तैयारी है सर? क्योंकि नतीजा कब तक हम देखेंगे, नतीजा कब निकलेगा इस चीज़ का? देखिए,
सीता जी को जब रावण ने अपहरण किया था तो बोल रहा था, रावण कह रहा था कि हम सीता जी को नहीं छोड़ेंगे। जब हमारा देश जब गुलाम था तो देश के जो अंग्रेजों गोरे थे वो भी कह रहे थे कि इस देश से नहीं जाएंगे। उसी तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि ये कृषि कानून वापस नहीं करेंगे। तो रावण को भी घमंड तोड़ना पड़ा और सीता जी को छोड़ना पड़ा, और अंग्रेज भी यहाँ से उनको हम खदेड़े। उसी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे और ये गूंगी बहरी सरकार को जगाकर अपना हक और अधिकार लेंगे और ये कृषि कानून को रद्द करवाएंगे और एमएसपी पे कानून बनाएंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो जाएगा। नदी का रास्ता पहाड़ कभी नहीं रोक सकती है, नदी अपना रास्ता पहाड़ को चीर कर बनाता है। उसी तरीके से ये किसान आंदोलन तभी खत्म होगा जब किसानों की मांग पूरी हो जाएगी तब। और 80 दिन की 90 दिन की बात कर रहे हैं आप, एक बात समझ लीजिए, ये किसान की लड़ाई है। वही किसान जो पूरे देश को, दुनिया को पलनहार है, खाना खिलाता है, और उसके साथ अन्याय होगा, हम लोग चुप बैठ के देखेंगे? ऐसा नहीं होगा। ये सरकार घुटने के बल गिरेगी किसानों के बीच में और किसानों की मांग पूरी करेगी। हमें अपने संघर्ष पे भरोसा है। एक हमारे यहाँ बिहार में कहावत है, एक चोर को पुलिस ने पकड़ कर लेकर आया, चोर को पुलिस ने पकड़ कर लेकर आया तो चोर से पूछा पुलिस ने, तुम 10 प्याज खाओगे या 10 जूता खाओगे? तो चोर ने कहा 10 प्याज खाएंगे। तो चोर प्याज खाने लगा तो तीता लगने लगा, बोला कि हम प्याज नहीं खाएंगे, जूता खाएंगे। तो चोर के साथ क्या हुआ? प्याज भी खाना पड़ा, जूता भी खाना पड़ा। उसी तरीके से देश के हमारे प्रधानमंत्री को ये सरकार भी गिरेगी और किसानों का मांग भी पूरी होगा। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आप सर रावण से तुलना कर रहे हैं, अंग्रेजों से तुलना कर रहे हैं, लेकिन अभी बिहार में भी चुनाव हुए, बीजेपी और नीतीश का गठबंधन आया, और अब अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है। इससे पहले 19 में जो चुनाव हुए उसमें भी भारी बहुमत से चुनाव जीती भारतीय जनता पार्टी। आप ही लोगों ने जिताया है सर। आप अब रावण से और अंग्रेजों से तुलना कर रहे हैं उन लोग। हमने किस लिए मोदी जी को वोट दिया था? किस लिए दिया था? उनका मैनिफेस्टो था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं की सुरक्षा देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। 2014 में ये बात कही गई, 2019 में आपने दोबारा वोट दी। इसलिए उम्मीद था कि क्योंकि हम लोग आशावादी लोग हैं और हम लोग देश की जनता भोले भाले लोग हैं। सरकार के मोदी जी के जुमले में हमने फंस गया और उनके कहे गए वादे के हिसाब से उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर 15 तक जो कुछ काम नहीं हुई है 19 से 24 में करेंगे। लेकिन उसके बाद भी ये तब हम जाके पता चला कि ये सरकार देश की ना आम नागरिक के बारे में सोच रही है, ना किसानों के बारे में सोच रही है, ना ही महिलाओं के बारे में सोच रही है, ना युवाओं के बारे में सोच रही है। ये तो सरकार केवल 2 चंद पूंजीपतियों की सरकार है जो अडानी और अंबानी और कुछ चंद पतियों के बारे में सोच रही होगी। लोकसभा में आपने देखा होगा, सरकार ने कहा, विपक्ष के लोग ने, यह सरकार केवल हम दो और हमारे दो की सरकार है। उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है, ये सरकार केवल हम दो और हमारे दो के है, क्योंकि मंत्रालय में, लोकसभा में, राज्यसभा में एक मोदी जी और अमित शाह बोलते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करता है। और उसी तरीके से देश में कहीं जाइएगा, एक सेव का छोटा सा एग्जाम्पल एप्पल का, उस पर भी देखिएगा तो उस पर भी जियो का, अडानी और अंबानी का मार्का होगा। देश में हर चीज को अडानी और अंबानी के हाथ में बेचा जा रहा है। आज किसानों के खेतों पे सरकार की नजर है, आज किसानों को गिरवी रखने की नजर है सरकार को। किसान अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों के गले में फांसी का फंदा डालना चाहती है सरकार, लेकिन हमको ये फांसी का फंदा पसंद नहीं है। हम मरना पसंद करेंगे लेकिन देश में ये कृषि कानून लागू होना पसंद नहीं करेंगे। ये सरकार कह रही है कि हम 2 साल के बाद ये कृषि कानून लगा देंगे। आप हमको ये बताइए, जहर की पुड़िया मेडिकल की दुकान में रख दीजिएगा और हम बोलेंगे हमारे पेट में दर्द है, दवा दे दीजिएगा, दवा दीजिए, तो अगर आप जहर की पुड़िया देते हैं, बोलिएगा ये खा के टेस्ट कर लो, नहीं अच्छा होगा दूसरा ले लेना। अरे भाई, जहर हमको खिला रहे हैं आप और कह रहे टेस्ट कर लो। ये कृषि कानून क्या है? किसानों के लिए जहर है, फांसी का फंदा है। इसलिए देश में ये कृषि कानून नहीं लगना चाहिए। सरकार को अपनी मांग, किसानों की मांग पूरी करनी चाहिए, नहीं तो किसान जहां से ये कृषि कानून पास हुआ है वहीं लोकसभा पहुंचने का काम करेगा, ये गूंगी बहरी सरकार को जगाएगा और अपना हक और अधिकार लेगा। चलिए सर, आप इन तीनों कानूनों को जहर बता रहे हैं, काले कानून बता रहे हैं हम, लेकिन मैं अगर सवाल सर बहुत महत्वपूर्ण है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि सितंबर 2020 में जब ये कानून पास हुए, उससे पहले की मैं स्थिति बताता हूं। अगर तो आप बिहार से आते हैं, बेहतर जानते होंगे कि बिहार के किसानों की स्थिति क्या है। तो किसानों के अच्छे के लिए, किसानों की भलाई के लिए हमें कानूनों में कुछ बदलाव करने जरूरी थे। अगर ये 3 कानून नहीं चाहते आप, तो आप क्या चाहते हैं? देखिए, एक मैं बात बता देता हूं, 2006 में APMC तहत
बिहार में यही मंडी सिस्टम को, यही कानून लाकर खत्म कर दिया गया था। इसके कारण बिहार के किसानों की हालत क्या है आप जानते हैं? जिसके पास 10 बीघा जमीन है वो किसान खेती नहीं करता है, बल्कि दिल्ली मुंबई आकर मजदूरी करता है। तो आप बताइए ना, वही ये सरकार पूरे देश के किसानों के साथ करना चाहती है कि किसान अपने खेतों में काम नहीं करे, बल्कि अडानी और अंबानी के खेतों में काम करे, अडानी और अंबानी को गुलाम बन जाए। किसान अनाज बेचने का अधिकार छीनना चाहती है, मंडी खत्म करना चाहती है। अब बताइए ना, ये कौन सा सिस्टम है? ये तो समस्या है ना। मेरा सवाल ये है कि आप चाहते क्या हैं? अगर ये 3 कानून नहीं तो आप कौन से कानून चाहते हैं किसानों के भलाई के लिए? एक मैं बात बताता हूँ, हर लाइन में हर कोई एक्सपर्ट होता है। आप मीडिया कर्मी है, पत्रकार कर्मी है, आपको बेहतर होगा पत्रकारिता के बारे में नॉलेज, हमको नहीं होगा। जो किसान के जो चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं, जैसे किसान कानून अपना रहे, कृषि कानून लाना चाहते हैं, तो कृषि के क्षेत्र के किसानों को टीम बैठाइए, उनके एक्सपर्ट को बैठाइए और उसके बारे में चर्चा कीजिए कि जो किसानों की अभी हालात है उसको हम बेहतर करना चाहते हैं, कैसे होगा? ये होगा ना। अब मोदी जी ने कभी खेती किए नहीं है, वो कैसे किसानों के बारे में हित में सोच सकते हैं? अमित शाह जी मान लीजिए खेती किए होंगे, चाहे कुछ भी किए होंगे, लेकिन अभी तो नहीं कर रहे, उनको नॉलेज नहीं होगा। आप हर क्षेत्र के जिस काम को करना चाहते हैं उसको एक्सपर्ट को बुलाइए, उसके साथ मीटिंग कीजिए और एक बेहतर किसानों को कानून लाइए जिससे किसान खुशहाल हो, किसानों की आय दोगुनी हो। किसान ही खुशहाल नहीं होगा तो हमारा देश कैसे खुशहाल होगा? एक आखिरी सवाल, आपने अभी अपने बात में जिक्र किया राहुल गांधी के बयान का कि हम दो हमारे दो की सरकार है। तो सर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ये विरोध किस बात का है? आप कानूनों का विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, या फिर अंबानी अडानी का विरोध कर रहे हैं? जो लोग किसानों को गुलाम बनाने की बात करेगा, जो लोग देश के हित के बारे में नहीं सोचेगा, जो लोग युवाओं के बारे में नहीं सोचेगा, वो जो महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करेगा, देश के आम आवाम की बात नहीं करेगा, वैसे लोगों का हम विरोध करेंगे। ये जियो कंपनी आप बताइए ना, 1 साल पहले जब आई थी उस समय BSNL कंपनी को खत्म करने के लिए आम नागरिकों को फ्री में देने का काम किया, लेकिन आज पैसा देखिए वसूल रही है सरकार। उसी तरीके से जब प्राइवेट मंडी आ जाएंगी तो सरकारी मंडी खत्म हो जाएगा। इसलिए हम इस कानून का विरोध कर रहे हैं, इसलिए अडानी और अंबानी का विरोध कर रहे हैं। रामदेव बाबा जी कहते थे जब 2014 से पहले, चुनाव के पहले, कि बच्चों तुमको 30 रुपये डीजल वाली सरकार चाहिए या 80 रुपये वाली? कहते थे 20 रुपये वाली डीजल वाली सरकार चाहिए या 70 रुपये वाली? अब बताइए ना, कहाँ गया 20 रुपये का तेल, लीटर तेल, 30 रुपये पेट्रोल कहाँ गया? चुनाव के समय तो बहुत सारे आपने जुमला फेंके, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद जनता आपको प्रधानमंत्री बना दी और उसके बाद क्या कर रहे हैं आप? तो हम क्यों नहीं विरोध करेंगे भाई? बिहार में तो ऐसा है कि नीतीश कुमार और भाजपा के लोग कानून ला दिए कि जो लोग विरोध करेगा, प्रदर्शन करेगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। मुकेश अंबानी ने भी किसानों पर FIR दर्ज की, क्योंकि सोनीपत में 1500 टावर जियो को निकाले गए, जियो को उखाड़े गए। आपको टावर दिखता है और जो 200 किसान शहीद हो गया वो नहीं दिखता है क्या आपको? उन लोगों को, गोदी मीडिया और बहुत सारे चमचों लोगों को टावर दिखता है, लेकिन हमारे 200 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, वो नहीं दिखता है क्या? वो लोग, उनकी भरपाई कौन करेगा? नवनीत जो 25 साल का लड़का था, अमेरिका में रहता था, लंदन में रहता था, वो शादी किया था कुछ दिन पहले, उसको गोली मार दी है दिल्ली पुलिस, उसको न्याय कौन दिलाएगा? किसान घर परिवार छोड़ कर आया, उसको साथ न्याय कब होगा? इसके बारे में ये लोग नहीं दिखते हैं, बल्कि टावर के बारे में दिखाते हैं। अरे भाई, टावर उखड़ा है, दोबारा आ सकता है, लेकिन जो हमारा किसान अन्नदाता शहीद हुआ है वो दोबारा नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता। इसलिए देश को घमंड, सरकार को घमंड तोड़े और किसानों की मांग पूरी करे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो दोस्तों, आपने सुना यहाँ पे किसानों को आक्रोश, गुस्सा सरकार के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए, कितना गुस्सा आप देख पा रहे होंगे। और मैं लगातार कोशिश यहाँ पे किसानों से बात करके आपके पास उनका मैसेज, उनकी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लगातार जुड़े रहे हमारे साथ द सुनामी के साथ। और एक रिक्वेस्ट वीडियो के अंत में कि अगर आप लोगों ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को ताकि ये बात सभी लोगों तक पहुँचे।